गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। सुबह के टाइम पे ना इनको ऑफिस जाना होता है, तो उस टाइम पे ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। बस ये होता है ना कि जो 1.5-2 घंटा रहता है ना, उसमें ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करो सारा और इनको खिला पिला करके ऑफिस भेज दो। इसके बाद तो फिर पूरा दिन आप कुछ भी करते रहो, फ्री ही रहना होता है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैंने ऋषिकेश से क्या क्या शॉपिंग करी हुई है, क्या क्या मैंने खरीदा हुआ है, मैंने और सासू माँ ने दोनों लोगों ने। तो ज़्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं खरीदा है, बट फिर भी 2 4 6 चीज़ें कहीं 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 कुछ ले लिया, कहीं कुछ ऐसे ऐसे ना थोड़ा थोड़ा लेते लेते हो गया है। तो अभी आगे आप लोग को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं रोटियां बना लेती हूँ और इनका टिफ़िन भी लगा देती हूँ। और पता है, ऋषिकेश में इतना अच्छा वेदर था, एकदम ठंडा ठंडा सा, स्वेटर भी पहनना पड़ रहा था वहाँ। और फिर हम लोग यहाँ आए ना, तो सडन ऐसा फील हुआ ना कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो आ गई इधर साइड। अभी तो जब हम लोग यहाँ से मेरठ से गए थे सब कुछ ठीक ठाक था, बट उधर साइड ना थोड़ा ज़्यादा ही मौसम ठंडा था, तो लग रहा था इधर गर्मी आ गई है टाइम से पहले। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं और इनको मैंने ऑफिस भी भेज दिया खिला पिला करके। और सुबह ना मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम रहता है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। क्या होता है ना, सुबह मतलब बहुत भगम भगाम हो जाता है, खाना भी बनाना है, नहाना भी है और छोटे मोटे काम भी करना होता है ना। तो सुबह ज़्यादा मेरे से ना कैमरा नहीं उठ पाता है, क्योंकि मैं काम अगर करने लगती हूँ ना, तो बस मेरा मन करता है कि फिर मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, इसके बाद ही बात करूँ। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो आंटी पोछा लगा रही है और आपको मैं दिखाऊँ लोग ऋषिकेश से क्या क्या लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको इयररिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आए हैं, वहीं पे जो जहाँ पे राम झूला था ना, वहाँ पे एक आगे चल के ना छोटी सी मार्केट, छोटी नहीं मतलब बड़ी बोल सकते हो आप, मार्केट लगती है। बट हमें ना थोड़ा सा लेट हो गया था जाने में, 9 तो बजे गया था जब वहाँ गए, ऑलमोस्ट दुकानें बंद होने लगी थी। तो थोड़े बहुत सामान हमने ले लिया है। तो ये मैंने एक सेट ईयररिंग लिया हुआ था, क्योंकि ऐसे टाइप की ईयररिंग मेरे पास नहीं थी। और ये ना मतलब सूट साड़ी दोनों में अच्छी लगती हैं, और मैंने इसको पहना भी है एक बार। तो ये वाली, तो ये मुझे 100 की मिल गई है। सोचो, 100 की ईयररिंग। और वैसे ऐसे टाइप की ईयररिंग मिल जाती हैं 100 तक में। और एक मैंने ये ली है, ये सिर्फ 2 ही सेट लिया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी, बट होता है ना कि मेरा ईयररिंग से मन नहीं भरता है, वरना है तो बहुत सारी। तो एक मैंने ये ईयररिंग ली है, और ये भी बहुत हल्की भी है और ज़्यादा लंबी नहीं है। ऐसी डिज़ाइन में ना बहुत लंबी लंबी भी आती है, बट मैंने छोटी साइज़ की ली है। और ये मुझे ओनली 50 रुपीज़ में मिल गया है, सिर्फ 50 रुपये में। तो काफ़ी अच्छी लग रही है ना। ये मैंने 2 ईयररिंग लिया हुआ है। और दिखाऊँ आपको, हमने 4 हैंड बैग लिया हुआ है। ये छोटे छोटे जो पर्स काइंड ऑफ होते हैं ना, तो ये 4 लिया हुआ है, 2 अपने लिए और 2 सासू माँ के लिए। तो मैं दिखाऊँ, मैंने ये 2 ये लिए हुए हैं, ताकि थोड़ा सा ना मल्टी कलर रहते, कई सारे कलर रहते हैं ना, तो आप किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी सूट के साथ पहन मतलब ले सकते हो, पहनना बोल रही हूँ। तो एक ये पास से आपको दिखाऊँ, और खोलूँगी नहीं इसको, क्योंकि अभी मेरा कुछ काम नहीं है। तो खोलूँगी ना तो फिर पड़ा रह जाएगा इधर। और एक ये ऐसे है टांगने वाला, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये मेरे ही है। और माँ के दिखाऊँ, माँ ने एक लाइट कलर का लिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, तो उनके ऊपर ना लाइट कलर जचेगा। वैसे भी थोड़ा सा सीनियर लेडीज होती है ना, तो ऐसे टाइप का हल्का कलर ही अच्छा लगता है। तो ये दिखाऊँ, माँ का खुला था पॉलीथीन। तो एक ये है, और दिखाऊँ, एक मिनट बाद में भर दूँगी। और एक ये पिंक कलर का, तो ये भी माँ अपने लिए ही लिए हैं। 2 मैंने अपने लिए लिया है और 2 माँ ने। और बताऊँ, चारों के चारों 100 में मिल गए, मतलब 400 में। तो जो 400 में 4 हमें बैग मिल गए हैं। ये कैसे उठा हुआ है, 400 में 4 मिल गए हैं, सोचो। और ऐसे टाइप की ना
अच्छे भी लगते हैं। आप 2 4 10 बार भी लो तो इसका पैसा वसूल हो जाएगा, बहुत बारी नहीं भी लो। और ये कुछ बैंगल्स ना हमने वहाँ से लिया हुआ है, नीलकंठ महादेव गए हुए थे ना, वहाँ से लिए हुए हैं। वहाँ इतनी सारी शॉप थी ना, मतलब सारे सामान टाइप के, ऐसे बैंगल्स वाला और मंदिर वाला सामान बहुत कुछ था वहाँ। तो हमने ना 4 सेट बैंगल लिया हुआ है, 2 मेरे हैं और 2 माँ के हैं। तो माँ के मैं आपको दिखाऊं अभी, ये कुछ इस तरीके से हैं। तो वैसे भी माँ बहुत ज़्यादा हैवी टाइप के ये वैसे नहीं पहनती हैं, बट ये थोड़ा सा शादी के पर्पज़ से लिए हैं। तो बीच में अपना कुछ सिंपल चूड़ियाँ डाल लेंगी और आजू बाजू इनको डाल लेंगी। तो ये माँ के हैं और मैं अपने दिखाऊँ, 1 मिनट भरी देती हूँ। और ये मैंने अपने लिए लिया हुआ है, सिर्फ 2 बीच वाले, या फिर आप 1 भी डाल सकते हो। तो दोनों की डिज़ाइन सेम है, बस थोड़ा सा कलर अलग अलग है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। तो माने इसलिए नहीं इनको लिया ना, मतलब ऐसे टाइप की, क्योंकि वो ऐसे टाइप के बैंगल्स नहीं पहनती हैं, सिंपल ही पहनती हैं, ताकि पतले पतले बैंगल्स पहनती हूँ और मुझे ना ऐसे मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। तो ये हमने 4 सेट बैंगल लिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिए, बस इतना ही लिए हैं, क्योंकि घूमने के टाइम पे ना सच बताऊँ ज़्यादा फोकस घूमने पे होता है और जाओ भी तो बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि कपड़े वगैरह लेना ही नहीं था और छोटी मोटी चीज़ों में यही सारी चीज़ें आती हैं। तो बस हो गया, अभी मैं इनको रख देती हूँ और अभी जा रही हूँ मैं कर्टन्स निकालने। जो हमने मतलब कर्टन्स अभी तक लगा रखे थे ना, उनको दे दूँगी तो माँ ले जाएंगी कुंडा में लगा देंगी, क्योंकि अभी यहाँ रखे रहेंगे ना तो फालतू में रखे ही रह जाएंगे और वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, एकदम नए नए हैं और बिल्कुल भी ऐसा देख कर के नहीं लग रहा है या पुराने हैं या कुछ भी है। तो कुछ अभी हमने 1 2 लगा रखे हैं वो पुराने वाले कर्टन्स, और बाकी जितने भी अभी हटा दी हूँ ना मैं, वो सारे के सारे माँ ले जाएंगी कुंडा, वहाँ लगा देंगी सब जगह। अभी चलते हैं अंदर और मैं निकाल देती हूँ कर्टन्स, क्योंकि ना फिर मैं भूल जाऊँगी। और अभी निकाल करके रख देंगे ना, तो अगर माँ को मतलब वो होगा तो यहीं धुल करके मतलब सुखा लेंगे या फिर वहीं वो धुलेंगी, ये देखेंगे। मैं अभी फ़िलहाल निकाले ले रही हूँ, ना होगा तो मैं यही मशीन में डाल दूँगी कर्टन्स को, और नहीं तो फिर वो वही मशीन में डाल देंगी। कौन सा हाथ में धुलना है, हाथ से मशीन में ही तो डाल देना है। तो इसी में है एक बॉक्स में, देखो इस वाले बॉक्स में है। तो अभी ना कई सारे ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं हमारे, तो मैंने ना इधर साइड अपना सारा रख लिया है, ड्रेसिंग भी और कपड़े वाला भी, ताकि बार बार ना इधर उधर ना भगना पड़े और रूम भी मेरा साफ रहे। तो मैंने ना सारा का सारा सामान स्टोर रूम में ही सेट कर लिया है। इधर वाला ड्रेसिंग रख लिया, इधर कपड़े हो गए, तो सब कुछ ना मेरा स्टोर रूम में ही सारा सामान आ गया है और मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। और देखो ऐसे ही होता है ना, थोड़ी सी भी मतलब जगह हो ना, बट अगर आप सेट करके सामान सही से रखते हो ना, तो छोटे से घर में भी सामान बहुत सेट से रहता है, साफ सुथरा रहता है। और सेट से नहीं रखते हो सामान तो कितना भी बड़ा घर हो फैला फैला ही रहता है। तो अभी मैंने बहुत घर को ना सही से सेट कर लिया है, मतलब पहले भी सेट था बट होता नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए घर को। तो चलो अभी अब मैं बातें नहीं ज़्यादा करती हूँ, इससे निकाल लेती हूँ। और बहुत नीचे दबे हुए हैं, तो मैं बाद में अभी वीडियो को पॉज कर देती हूँ, निकाल लेती हूँ, इसके बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो मैंने ये सारे पर्दे निकाल लिए हैं और अभी अब चलते हैं बाहर और इनको मैं बाहर रखती हूँ। और इस ये ना मतलब बॉक्स में बहुत नीचे दबे हुए थे, अभी फ़िलहाल मैं डाइनिंग टेबल में रख देती हूँ। तो बॉक्स में ना बहुत नीचे दबे हुए हैं, तो मुझे बहुत मशक्क़त करके निकालना पड़ा, ये गिर गया। तो बहुत मशक्क़त करके मुझे इसको निकालना पड़ा है। और अभी अब जाएंगे थोड़ी देर में, खाना खाएंगे हम लोग भी। और राजमा तो वैसे भी ठंडा हो ही गया होगा, तो अभी उसको
गरम करना पड़ेगा, और रोटियां तो गरम गरम ही सेकूंगी, तो उसका तो कोई वो दिक्कत है ही नहीं। और अभी ठंडी ना बिल्कुल चली गई ऑलमोस्ट, मेरा स्टोर रूम का लाइट भी चल रहा है, तो जा रही हूँ सब जगह की लाइट बंद कर दूँ, क्योंकि मतलब है तो घर बड़ा, बट एक ही जन मैं रह जाती हूँ दोपहर में ना, तो पूरे घर की लाइटें मुझे बंद करना पड़ता है। बस मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहीं की जला करके रखती हूँ, फालतू में क्यों लाइट खर्च करना।